सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर बैक पेपर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आप सभी की बैक होगी, फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और आपके थर्ड सेम की बैक मॉस जो कि सबसे ज़्यादा आई हुई बैक है, उसके हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप सभी के साथ शेयर करेंगे। अगर आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले रहे हैं आज रात के अंतर्गत, तो हो सकता है कि आपकी बैक डेफिनेटली क्लियर हो जाए। तो मैं आप सभी को कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स दूंगा, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर आपने ज्ञान विद सचिन का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपके फिफ्थ सेमेस्टर के नोट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आप ज्ञान विद सचिन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नोट्स के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिखाते हैं। देखो, क्वेश्चंस तो वही रहेंगे, ये पहले का ही क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, लेकिन अब आपको इसमें समझना है कि पढ़ना क्या है कल के लिए। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया है बैक पेपर 2024 मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। इतने क्वेश्चंस दिख रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ना है माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ये आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है। आपके स्क्रीन पर और भी कुछ दिख रहा है जिसमें हुक का नियम प्रैक्टिस कर सकते हो आप सभी, और सारी चीज़ें, लेकिन आपको अभी के लिए जो पहली प्रायोरिटी देनी है वो माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ना है। दूसरा हमारा चैप्टर आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपका एक छोटा सा डेफिनेशन रहेगा, ये भी आपका एक छोटा सा डेफिनेशन रहेगा। इन दोनों में से एक की आने की प्रोबेबिलिटी 100% रहेगी इस बार। तो ये आपके +5 में पूछा जाएगा और ये आपके +5 में पूछा जाएगा। अगर आपको बिलीवेंस नहीं है तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले, चाहे आरएसी हो, हाइड्रोलिक्स हो, सबका मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है। आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए, जो बच्चे वीडियो देखकर गए हैं और पेपर लड़ा है पूरा। तो भैया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है पुरानी चीज़ों का, थोड़ा सा एनालिसिस है पुरानी चीज़ों का, और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं ना BTUP के पेपर को लीक कर रहा हूँ, ना मैं कुछ और कर रहा हूँ, है ना। तो आपके लिए इतना ही है कि आप इन ट्यूशन की प्रैक्टिस करें। भरपूर प्रयास है कि आपका बैक निकल जाए। मेरा बैक आप सभी को लगाने का कोई वो नहीं है। अगर आप सभी चाहते हैं कि इस नोट्स को प्राप्त करके पढ़ाई करें, इन सारे क्वेश्चंस को देख लें, तो उसके लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर लेना 9369041920 पे। नोट्स की प्राइस ओनली 49 है। आप नोट्स को प्राप्त करके अपने बैक को आराम से क्लियर कर सकते हो। आपको नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहीं से भी कर लेना। बंकन आघूर्ण बिंदु या नति परिवर्तन बिंदु जिसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशंस कभी कभी पूछी जाती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो है सिंपल बंकन यानी बेंडिंग के सिद्धांत क्या है, सरल बंकन के सिद्धांत क्या है। ठीक है, उसको आपको देखना है। अगर आप SFD BMD के न्यूमेरिकल नहीं पढ़ रखते हैं तो SFD BMD के डेफिनेशंस वगैरह को तैयार कर लीजिए, इसके रूल रेगुलेशन को तैयार कर लीजिए। ये भी आपके लिए कह सकते हैं कि 4 पॉइंट, यानी इसके भी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चंस में 1 क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। और विभिन्न प्रकार के बीम कौन कौन से हैं, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसे आप एक बार समझ लेंगे 5 मिनट के अंदर, वो भी आप जान पाओगे। ठीक है, बाकी नोट्स के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लेना। बाकी आप सभी देख सकते हो कि अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सरल नमन के शर्तों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो सरल नमन के आप शर्तों का उल्लेख कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें से आपको क्या पढ़ना है, रेजिलेंस एंड मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस और स्ट्रेन एनर्जी का समीकरण। 2 चीज़ पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। टॉर्जन जो आपका आ गया चैप्टर, उसमें क्या है, आपको मरोड़ और मरोड़ घूर्ण की परिभाषा, ये भी काफ़ी चांसेस है पूछने का, और मरोड़ का सिद्धांत भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, और ये दोनों चीज़ पढ़ लोगे तो इसके बीच में अंतर तो ज़रूर आप सभी फाइंड कर लोगे। अगला है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। अगर आपको बैक क्लियर करना है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको बैक क्लियर करना है इस सेमेस्टर में, तो आगे के जो चैप्टर है 7, 8 और 9, इनको छोड़ना नहीं है। इनको आपको छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि यही एक थ्योरी सब्जेक्ट है जहाँ से नंबर आएगा। और बैक पेपर में क्या होता है, आप जा करके थोड़ा सा फोकस करना कि थ्योरिटिकल टॉपिक जो बच्चों को पास होने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ज़्यादा फोकस करता है एग्जामिनर। ठीक है, टफ क्वेश्चन की तरफ नहीं जाता है। तो थ्योरिटिकल के ऊपर फोकस करना, जो कि मैं थ्योरिटिकल टॉपिक अभी आपको बता दिया हूँ। ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन अच्छे से आना चाहिए, समझ गए। एक ही क्वेश्चन है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ही पूछता है, और वृत्ति बंकन पूछ सकता है, और बीम के रोलर सपोर्ट्स वगैरह पूछेगा, लेकिन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन 100% पूछेगा।
कॉलम एंड स्ट्रट ये दोनों पूछेगा, और आयलर के सूत्र ये भी आपको, इसकी जो भी एजम्पशन है 5 से 8 पॉइंट इसे आपको देखना है, ठीक है। अगला हमारा है थिन सिलेंडर, इसमें आपको थिन सिलेंडर पूछ लेगा। फिर सेल्स क्या है, पतले और मोटे सेल्स क्या है, बहुत डेफिनीशन है इसमें, और एक एक छोटे छोटे फॉर्मूले। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ही चैप्टर ही बन जाता है, चैप्टर को भी आप छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इस 5 मिनट की वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैक पेपर का बता दिया है। बाकी आप सभी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। नोट्स के लिए इस नंबर पे आप मैसेज करके नोट्स को प्राप्त कर लेना। तो चलिए, आप सभी की मांग को हमने पूरा किया है, और मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, इसकी कुछ वजहें हैं जो मैं आप सभी को आने वाले वीडियोज़ में बता दूंगा। तो चलिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।